दोस्तों नमस्कार। जैसी आज बात हो रही थी कुछ साथियों के साथ और वही सिलेबस पे ही चर्चा चल रही थी। कल जैसा कि सोचना था कि हर हाल में लेट सेट 25 तक आ जाएगा, लेकिन 16 की भी चर्चा थी कि कितना भी लेट होगा। इसका मतलब है कि सरकार कुछ भी लेट करने के चक्कर में नहीं है। और मैंने जो पर्सनल फ़ोन किए हैं, वो चाहे गौरव जी भागलपुर से हो, चाहे सौरभ जी हो, संजय भाई हो, मुकेश जी हो बेतिया से, सबको मैंने यही कहा है कि सब कुछ तो जो हो रहा है हो ही रहा है। आप पढ़ाई पर भी अपना जरूर ध्यान रखें और उस पढ़ाई के साथ ही आगे बढ़ें। जैसी नियमावली आई है, थोड़ी सी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है और इसलिए लगातार फ़ोन आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं उस पर बात करने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो बना दूँ और वो वही वीडियो सबको क्लियर कर देगी कि क्या करना है। पहली बात तो ये समझिएगा, सबको 2 पेपर देना है। प्राइमरी वालों को भी, मतलब 1 to 5 और 6 to 8, उन सबको भी 2 पेपर देना है। और 9th-10th के लिए भी, जो माध्यमिक के लिए, उनको भी 2 पेपर देना है। और जो 11th-12th के लोग हैं उनको भी 2 पेपर देना है। इसमें एक चीज़ क्लियर है, जो पहला पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट उसका जो है जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश है, और इंग्लिश अनिवार्य है, सबको करना है। इंग्लिश से किसी को भी बचना नहीं है। और ये प्राइमरी के लोगों के लिए भी है, माध्यमिक के लिए भी है, उच्च माध्यमिक के लिए, सबके लिए है। और जो उसमें 75 क्वेश्चन आएगा पेपर फर्स्ट में, जो 25 होगा वो तो इंग्लिश से है और वो कंपलसरी है, सबको करना है। जो 75 क्वेश्चन आएगा पार्ट सेकेंड, जो उसका भाग 2 जो होगा पेपर 1 का, उसमें 3 सब्जेक्ट की इसमें से चर्चा की गई है। एक उर्दू, एक बांग्ला और एक हिंदी। इन तीनों में से कोई एक पेपर आपको चुनना है और इसमें जो आप पेपर चुनेंगे उससे 75 क्वेश्चन होंगे, मतलब 75। तो 75 आपके चुने हुए भाषा के एक सब्जेक्ट से, और आपको 25 जो है इंग्लिश से। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। और ये अर्हता जो होगी, मतलब इसमें आप क्वालिफाई माने जाएंगे, वो 30% आपको क्वेश्चन वो नंबर लाने होंगे। और वो सबके लिए 30% है, ठीक है ना। सबके लिए 30% है, वो कोई भी हो, उसमें आपको 30% लाना है, तभी आप अर्ह माने जाएंगे, अन्यथा आप क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे, चाहे वहां जितना सेकंड पेपर में लेके चले आए। इसका मतलब है कि ये पेपर 2 सीटिंग में होने जा रहा है। जो ये परीक्षा होगी, प्रतियोगिता परीक्षा, और साथ ही इसमें लिखा है प्रतियोगिता परीक्षा है, तो ये जो होगी वो 2 सीटिंग में होगी। एक में भाषा की आपकी क्षमता जांची जाएगी। और मैं बार बार ये कह रहा था आप लोगों से कि सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत मल्टी टैलेंटेड टीचर की बात कर रही है, ठीक है ना। और देखिए, वही जाके वही टीका मामला। सब लोग ये कह रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, जीएस नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो एक तो बात क्लियर हो गई पेपर फर्स्ट में। इसमें 30% अर्हता है और वो सबके लिए है। कोई भी किसी भी कैटेगरी का हो, उसको किसी प्रकार का कोई छूट नहीं है। ऐसा बीपीएससी के हिंदी के पेपर में होता था कि आप हिंदी का पेपर दीजिए, उसका मार्क्स नहीं जुटता था, लेकिन 30 अंक जब लेके आएंगे तभी आपको माना जाता था कि आप अर्ह हैं, और तभी वो आगे की प्रक्रिया में शामिल हो पाते थे। अब पेपर जो सेकेंड है, उसमें 3rd नंबर पे हम चले आते हैं, जो क्रमांक 3rd है, ठीक है, पत्र 3rd। उसमें ये भी पेपर 2 भाग में डिवाइड है, एक विषय और एक सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में विषय में 100 प्रश्न, मतलब जो भी आपका है, यदि साइंस के किसी विषय से है या सोशल साइंस के हैं या आप मैथ से हैं, जिस विषय से है, वहां से 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और 50 क्वेश्चन जो है वो सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। ये पेपर भी 2 घंटे का होगा, मतलब एक क्वेश्चन के ऊपर आपको जो 120 मिनट आएगा, और 150 क्वेश्चन है, मतलब 1 मिनट से कम टाइम आपको दिया जाएगा। और वहां भी 2 घंटे का वो 100 क्वेश्चन है, लेकिन 2 घंटे दिया जाएगा, अर्थात 1 मिनट से ज्यादा टाइम आपको भाषा भी मिल रहा है। तो बहुत अच्छे से आप वहां भी कर सकते हैं। यहाँ भी क्योंकि आपकी भाषा है, इसलिए समय का ध्यान रखा गया और समय कम रखा गया है। ये 150 नंबर का पेपर है और वहां वो 100 नंबर का पेपर है। अब देखिए कि भाषा में जो आपका विषय है
विषय से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो समान अध्ययन है उससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये साफ है। और वो कहते हैं कि एक विषय है उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, बंगला है, मैथिली है, भोजपुरी है, अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है और सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, ये आपका जो भी विषय होगा उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा माध्यमिक विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार द्वारा निर्धारित अर्हता के आलोक में होंगे। और अर्हता आप सब लोग जानते हैं कि स्नातक निर्धारित है, तो उसका स्तर उसी स्तर पे जाके रुकेगा। दूसरा जो है, इसका जो दूसरा भाग होगा पेपर सेकंड का, वो मैं सिर्फ 9 to 10 के लिए अभी बात कर रहा हूं, इसलिए कंफ्यूज मत करिएगा। पेपर सेकंड 9 to 10 की बात कर रहा हूं। इसमें एक समान अध्ययन प्रश्न है जिसके प्रश्न माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, मतलब उसी लेवल में जो पढ़ाया जा रहा है वहीं से होगा। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार द्वारा फिर यहाँ मतलब आपकी अर्हता जो न्यूनतम निर्धारित है 9th-10th के लिए, वो स्नातक आपकी है कि आप स्नातक होंगे और बीएड होंगे तभी अपीयर हो सकते हैं या तभी भाग लेंगे, तो उस स्तर तक के वो क्वेश्चन होंगे और वहां से पूछे जाएंगे। इस आलोक में प्राथमिक गणित होगा, जो प्राथमिक मतलब 6 to 8 तक का, 1 to 5 और 6 to 8 तक का। उसके बाद सामान्य जागरूकता, हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, राज्य के स्तर पे हो, ये जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है, वो साइंस के अकॉर्डिंग हो रहा हो, सोशल हो रहा हो, पॉलिटिकल हो रहा हो, वहां से आप कितने जागरूक हैं अपने प्रति, वहां अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने विश्व के प्रति, तो वहां से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सामान्य विज्ञान पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब जो लोग सोशल साइंस के नहीं है उनको पूरी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है मतलब 1857 से लेकर के और 1947 तक की सारी गतिविधियां आपको पढ़नी है और उससे संबंधित जानकारी आपको रखनी है। और उसके साथ ही भूगोल की चर्चा की गई है। जब इस तरह से भूगोल की चर्चा की जाती है, इसका मतलब है कि जो भारतीय भूगोल है उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं ध्यान रख रहा हूं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 11-12 का जो पेपर है सेकंड, उसके लिए चर्चा करूंगा। पहला पेपर तो उनके लिए भी अनिवार्य है। तो ये स्थिति है आपके सिलेबस की। और इसमें दो बात जो डिमेरिट्स है मैं बता दूं। एक, कुछ साथियों ने फोन किया, ईडब्ल्यूएस के संबंध में उनसे अलग से चर्चा कोई नहीं की गई है। मैं थोड़ा सा इसमें दे दूं, इस पेपर में जो अर्हता निर्धारित है उसके अनुसार जो लेटर है सामान्य विभाग का, उसके अनुसार सामान्य वर्ग का 40% आना चाहिए, वहां 30% है पेपर फर्स्ट में, ये ध्यान रखिएगा। और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जात, जनजात, महिला और दिव्यांग के लिए 32%। ये न्यूनतम अर्हता है, मतलब इतना आप तो आपको लाना ही लाना है, तभी आप अंदर रहेंगे। मेरिट बनेगा तो वो आप अंदर इधर उधर हो सकते हैं, बट यदि इससे नीचे है तो आप मेरिट के अंदर नहीं लिए जाएंगे। और आप यदि सीट है, मान लीजिए कि सीट बहुत ज़्यादा सोशल साइंस की मैं बात करूं तो उसमें 5454 ये सीट है और न्यूनतम अर्हता प्राप्त करते हैं 6000 लोग, तो स्वाभाविक रूप से जो नीचे न्यूनतम अर्हता प्राप्त करेंगे वो लोग छट जाएंगे और 5400 लोग ले लिए जाएंगे। अब वो कैटेगरी वाइज जो भी होगा उसमें कुछ कैटेगरी वाइज इधर उधर भी होता रहेगा। और ये है, और उनको मान लिया जाएगा कि वो प्रतियोगिता से बाहर है। सो धन्यवाद, थैंक यू। और मैं सेकंड पेपर का आज ही आपको लोड कर देता हूँ।